हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 28 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नामजू जुदा के साथ हॉस्पिटल जाता है, पर स्टेज के एंड होने के बाद भी वो उसके साथ रहता है और उससे कहता है, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारी ग्रैंडमा की सर्जरी अच्छे से हो जाएगी और वो ठीक हो जाएंगी। इधर स्टेज दोवा को ले जाती है स्टोर पर, जहाँ जुदा वर्क करती है। इवन उसे पता है कि वो हॉस्पिटल में है, फिर भी उसे स्टोर जाना पड़ता है। स्टेज पर होने की वजह से उसकी स्टेज एंड होती है और वो हॉस्पिटल पहुंचता है। जब दोवा नामजू और जुदा को शैडो में भी साथ देखता है तो वो हॉस्पिटल से वापस चला जाता है। नेक्स्ट डे सोयांग स्कूल में मीचे से मिलती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे फैमिलियर लगते हो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे मिलने कैफेटेरिया में जरूर आऊंगी। और वो चली जाती है। क्योंग नोटिस करता है जिस तरह से मीचे सोयांग को देखता है। देन क्योंग सोयांग से मिलता है और उससे पूछता है, क्या तुम और मीचे क्लोज हो? पर वो क्योंग की बात से कंफ्यूज सी हो जाती है। मीचे भागकर वहां आता है और प्रोटेक्टिवली सोयांग के फ्रंट में खड़ा हो जाता है और उससे जाने को कहता है। फिर वो क्योंग से कहता है कि वो उनके साथ इस वर्ल्ड में मैस क्रिएट ना करे। सोयांग सेल्फ अवेयर भी नहीं है और क्योंग फ्लावर वर्ल्ड में तुमने उसे मारा था। मीचे क्योंग को सब बता देता है कि उसने उसके और सोयांग के साथ क्या क्या किया था फ्लावर बुक वर्ल्ड में। देन जब दानो हारू के साथ होती है तो अगेन उसके चेस्ट में पेन होता है। वो हारू से कहती है, ये बहुत ही स्ट्रेंज है, मैं जब भी स्टेज पर होती हूँ तो मैं ठीक होती हूँ, पर जब मैं शैडो में होती हूँ तो मेरी हार्ट कंडीशन खराब हो जाती है। तभी स्टेज स्टार्ट होती है और दानो को नर्स रूम में होश आता है और वो देखती है कि क्योंग उसके पास बैठा हुआ है। स्टेज कुछ सेकंड्स में ही एंड हो जाती है। क्योंग दानो से कहता है, तुम यहीं रेस्ट करो, मैं क्लासरूम से तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। देन हारू दानो से नर्स रूम में मिलता है। तभी दानो की अगेन चेस्ट पेन होता है और वो हारू से क्लासरूम से उसकी मेडिसिन लाने को कहती है, पर क्योंग ऑलरेडी उसकी मेडिसिन लेकर आ जाता है। देन लॉबी में से क्योंग नर्स रूम वापस जा रहा था तो वो देखता है कि हारू दानो को अपने साथ ले जा रहा है। तभी स्टेज स्टार्ट होती है और उनके रोल्स चेंज हो जाते हैं। क्योंग दानो को अपने साथ घर ले जाता है और हारू उन्हें देखता है। स्टेज कंटिन्यू रहती है जब क्योंग दानो को घर छोड़ने जाता है। दानो उससे कहती है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा हार्ट भी ठीक हो गया और क्योंग तुम मेरे साथ हो। और फिर स्टेज एंड होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हारू दानो का वेट करता है स्कूल के बाहर और जैसे ही वो दानो को देखता है उसे फ्लावर बुक के और भी सीन याद आते हैं। जैसे हारू पैलेस में दानो के पास जाता है और उससे कहता है कि क्योंग तुम्हारे डैड पर झूठा इल्जाम लगाने वाला है उन्हें मारने के लिए, पर मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट सीन में दानो किंग मीचे के लिए फूड लेकर आती है अपने फादर से। दानो को याद आता है कि हारू ने उससे कहा था कि फूड जो वो लेकर जाए वो किंग को ना खिलाए, पर स्टेज पर होने की वजह से मीचे वो फूड खा लेता है। स्टेज के एंड होते ही दानो मीचे से रिक्वेस्ट करती है कि वो फूड स्पिट कर दे, पर मीचे कहता है, मैं डेथ से नहीं बच सकता और इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। देन रात के टाइम शैडो में हारू और दानो भागने की कोशिश करते हैं क्योंग से बचने के लिए, क्योंकि क्योंग उनके पीछे पड़ा हुआ था। सडनली स्टेज स्टार्ट होती है। दानो खुद को अकेला देखती है और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और पैलेस ले जाते हैं। लॉर्ड बेक कहते हैं दानो किंग के अगेंस्ट गई, इसलिए वो गार्ड को ऑर्डर देते हैं कि वो उसे मार दे, पर लास्ट सेकंड में हारू वहां आ जाता है और गार्ड से लड़ता है। क्योंग बाहर आता है और अपने गार्ड्स को सब रोकने को कहता है और वो हारू के पास आकर कहता है, प्रूव करो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, प्रूव करो कि तुमने मेरी वुमेन मुझसे नहीं चुराई, प्रूव करो ये सब। क्योंग अपनी स्वॉर्ड हारू को देता है और दानो को मारने का ऑर्डर देता है। हारू दानो की साइड टर्न होता है और फिर उसकी स्वॉर्ड दानो की बॉडी में चली जाती है। हारू स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और हारू अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है स्टेज चेंज करने में और दानो की बॉडी से स्वॉर्ड निकाल लेता है।
हारू दानो को पकड़ता है। दानो के मरते ही स्टेज एंड होती है। प्रेजेंट में हारू को लगता है कि उसने ही दानो को मारा है, इसलिए वो खुद को दानो से दूर कर लेता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो सब फिर से ना हो जाए। जब दानो उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे इग्नोर करता है। देन जूदा स्टेज के लिए अगेन हॉस्पिटल में पहुंच जाती है नामजू के साथ। नामजू उससे कहता है अब से मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का ध्यान रखूंगा और वो जूदा को स्ट्रॉबेरी मिल्क देता है चीयर करने के लिए। पर स्टेज के एंड होते ही जूदा उससे कहती है एक्चुअली मैं मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। कंफ्यूज नामजू उससे पूछता है तो तुम्हें क्या पसंद है? जूदा हॉनेस्टली कहती है मुझे मनी पसंद है। नामजू उसकी बात सुनकर सरप्राइज्ड होता है। जूदा कहती है सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे मनी पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मनी से मेरा लव बाय कर सकते हो। इधर स्कूल में दानो हारू को देखती है और वो उसके पास जाने लगती है। तभी अगेन उसके चेस्ट पेन होता है। हारू से पहले क्योंग दानो के पास आ जाता है तो हारू दानो को छोड़कर चला जाता है। दानो हारू को फॉलो करती है और उससे पूछती है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? हारू सैडली दानो से कहता है हमने जो तुम्हारी सर्जरी की स्टेज चेंज की है, अगर उससे तुम ही हर्ट हुई तो मैं क्या करूंगा? तभी दानो अनदर स्टेज के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है और उसके चेकअप का रिजल्ट आता है। क्योंग भी हॉस्पिटल में दानो का वेट करता है। जब दानो उससे मिलती है तो स्टेज एंड होती है और दानो जाने लगती है। क्योंग उससे आर्ग्यू करता है कि अब उसे हारू की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ठीक हो चुकी है। दानो कहती है हारू कोई नहीं है जो मेरा फेट चेंज कर सके, बल्कि हारू ही मेरा फेट है। दानो अगेन जाने की कोशिश करती है पर इस बार वो चेस्ट पेन की वजह से बेहोश हो जाती है। वह अपने भाई से दानो के कोलैप्स के बारे में सुनता है और वो ये बात जाकर हारू को बताता है। हारू सीक्रेट बुक रीड कर रहा था। वह बुक देखता है और कहता है दानो की इलनेस का सीन तो बुक में है ही नहीं। हारू पैनिक हो जाता है ये बात सुनकर क्योंकि उसे लगता है कि शायद शैडो में दानो मर जाएगी। हॉस्पिटल में क्योंग दानो के साथ होता है और वो दानो का ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश करता है। तभी उसे टेरिबल फ्लावर बुक का सीन याद आता है। क्योंग ने हारू को दानो को मारने का ऑर्डर दिया था। जब हारू दानो की साइड टर्न होता है तो क्योंग हारू की शॉर्ट पकड़कर दानो की बॉडी में मार देता है। तो इसका मतलब दानो को हारू ने नहीं बल्कि क्योंग ने मारा था फ्लावर बुक में। क्योंग दानो को वापस ऑक्सीजन मास्क पहना देता है और कहता है मैंने दानो को मारा था। फिर क्योंग दानो को छोड़कर जाने लगता है। हॉलवे में उसे हारू मिलता है। हारू दानो के पास रूम में जाता है और कहता है तुम स्टेज पर ठीक हो, इसलिए नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होते ही तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। पर शैडो में दानो की कंडीशन बहुत खराब होती है। हारू राइटर से रिक्वेस्ट करता है कि वो दानो को नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होने तक जिंदा रखे, पर मॉनिटर में फ्लैट लाइन शो होती हैं। तभी पेज टर्निंग साउंड आती है। हारू स्कूल में पहुंच जाता है। तभी हारू हॉलवे में दानो को आता हुआ देखता है। हारू उसे नेम लेकर बुलाता है। दानो उसकी साइड देखती है और चली जाती है। हारू दानो का हाथ पकड़ता है पर वो इरिटेटली हाथ छोड़कर अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है। हारू अपना वर्स्ट नाइटमेयर फेस करता है कि दानो अब सेल्फ अवेयर नहीं है और एपिसोड 28 यही एंड होता है।